मोदी जी के सामने क्या विकल्प है। हमने कहा कोरोना का टीका ढूंढा गया है, बीमारी का इलाज ढूंढा जाता है, विकल्प नहीं ढूंढा जाता है। जिन्होंने बीएसएनएल नहीं बनाया, जिन्होंने रेलवे नहीं बनाया, जिन्होंने एयर इंडिया नहीं बनाया, जिन्होंने एलआईसी नहीं बनाया, उनको एक सेकंड नहीं लगेगा उसको बेच देने में। लेकिन जो बनाते हैं वो उसको बचाने की कोशिश करते हैं। तो जब इस देश का एक बड़बोला व्यक्ति आधी रात को खड़ा होकर के कुछ भी बकवास करे, तो आप ये मत सोचिए कि आपका भला हो रहा है। देश के नाम पर दोस्तों का भला किया जा रहा है, यह बात आपको समझना पड़ेगा। ऐसा प्रचार कि 7 साल में पता नहीं देश क्या हो गया है ना, एकदम ऐतिहासिक हुआ है। आज से पहले 100 रुपए लीटर कभी भी डीजल नहीं बिका है। बोलिए देश ऐतिहासिक हुआ है कि नहीं हुआ है? कि आप सरकार का किसी भी रूप में यदि विरोध कीजिएगा तो आपको विकास विरोधी, हिंदू विरोधी, आर्मी विरोधी और देश विरोधी घोषित कर दिया जाएगा। काहे भाई, प्रधानमंत्री कब से देश हो गए, और आज जब वादा पूरा नहीं कर पाए हैं तो उन सवालों का जवाब देने के बजाय कहते क्या है, अच्छा तो ये बताओ मोदी नहीं तो कौन, तुम्हारे फुफ्फा, मोदी नहीं तो कौन। पास 300 से ज्यादा सांसद हैं। कई बार जब मैं भाजपा के नारे को देखता हूं ना, लिखा रहता है बड़े से बैनर पर अब की बार 300 पार, तो मुझे लगता है ये नारा नहीं है, धमकी है कि अगली बार बीजेपी जीत के आएगी तो पेट्रोल 300 रुपए लीटर मिलने वाला है। और आज जिस मुद्दे पे हम लोग बातचीत के लिए आए हैं, लोकशाही बचाओ सभा। लोकशाही ऐसा क्या हो गया है भाई कि उसको बचाने का जरूरत पड़ रहा है? यह सवाल अक्सर हमसे हमारे कई भाजपाई मित्र पूछते हैं। भाजपाई लोगों से भी मेरी दोस्ती है, क्योंकि मेरा यह मानना है कि हर बीमार का इलाज करना जरूरी है। बीमारी से दूर रहना है, बीमार से दूर नहीं रहना है। एक पत्रकार ने आज हमको पूछा कि मोदी जी के सामने क्या विकल्प है। हमने कहा कोरोना का टीका ढूंढा गया है, बीमारी का इलाज ढूंढा जाता है, विकल्प नहीं ढूंढा जाता है। यह बात अगर मैं इतने दावे से कह रहा हूं, कुछ तो प्रमाण होगा ना। अगर मैं कहूं कि मैं पीएचडी हूं और आप में से कोई सुधीजन अगर डिग्री मांग ले तो डिग्री दिखाना पड़ेगा ना। प्रधानमंत्री तो है नहीं कि बिना डिग्री दिखाए काम चल जाएगा। तो जब मैं ये कहता हूं कि हमारे जैसे तमाम कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी के हैं, जो दूसरे दलों के भी हैं, और एक मैं भूल सुधार कर देता हूं भाई, मेरी जरूरत कांग्रेस को नहीं है। मैं समझता हूं मेरी जरूरत कांग्रेस है, और सिर्फ मेरी जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ मेरी जरूरत होती तो जब मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहा था तो मेरा बचपन का एक दोस्त है, एकदम लंगटिया दोस्त, मतलब चड्डी बड्डी, वो फोन करके बोला क्या डील हुआ है। हम बोले वो जो मंगलयान जा रहा है ना, कुछ दिन पे मंगल पे अपार्टमेंट बनेगा तो राहुल गांधी हमको वहां डुप्लेक्स फ्लैट देंगे। इस नजरिए से मुझे या कांग्रेस पार्टी को देखना बंद कर दीजिए, ये मैं आग्रह कर रहा हूं आपसे। मैं हो सकता है कि शक्ल से आपको बेवकूफ लगता हूं, लेकिन मैं हूं नहीं। तो आप मेरी सूरत पे मत जाइए, मेरी समझदारी पे भरोसा कीजिए। मैंने इस देश का इतिहास बड़ी शिद्दत से पढ़ा है। मैं प्रधानमंत्री की तरह इतिहास में फेल नहीं हुआ हूं। मेरा मार्कशीट देख सकते हैं आप। और जब इस देश का इतिहास हमने बड़ी शिद्दत से पढ़ा है तो हम ये जानते हैं कि हमको, इस देश को, आपको, हर उस इंसान को
जो बराबरी और न्याय में भरोसा रखता है उसको कांग्रेस पार्टी की जरूरत है।